हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एचएएल द्वारा एक कॉन्सेप्ट शोकेस किया गया था इस बार के एरो इंडिया में, जो कि HLFT-42 लीड इन फ्लाइट ट्रेनर का था। तो ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और एचएएल द्वारा इस पर काम भी किया जाएगा और ये एयरक्राफ्ट कैपेबल होगा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, साथ ही साथ पूरी तरीके से कॉम्बैट रोल्स को परफॉर्म करने के लिए भी। तो जब इस कॉन्सेप्ट को शोकेस किया गया तो कई लोगों के ये सवाल थे कि अभी वैसे ही कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो डिलेड है और जिनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स द्वारा सामने रखी गई है, जिसमें तेजस मार्क 2 और AMC जैसे प्रोग्राम है। तो जब इन एयरक्राफ्ट को समय पर नहीं लाया जा पा रहा है तो एक और नया प्लेटफॉर्म निकालने का क्या मतलब है, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने सामने भी नहीं रखी है। और अभी एचएएल को कन्विंस करना पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स को इस प्रोग्राम में ऑन बोर्ड आने के लिए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि एचएएल द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत तेजस मार्क 1 FOC इंडियन एयरफोर्स को मिल चुके हैं, अब मार्क 1A मिलने हैं। साथ ही साथ 18 LCA ट्रेनर्स भी एचएएल द्वारा एयरफोर्स को डिलीवर किए जा रहे हैं। तो तेजस पायलट्स को ट्रेन होने के लिए ट्रेनर अवेलेबल हैं, लेकिन जो तेजस मार्क 2 और AMCA फाइटर आने वाले हैं, इनके कोई ट्रेनर वेरिएंट नहीं होंगे। यानी कि इनकी ट्रेनिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, इसके तौर पर HLFT-42 को आगे रखा जा रहा है। तो एक तरीके से ये जो HLFT-42 का प्रोग्राम है, ये AMCA और तेजस मार्क 2 दोनों से रिलेटेड है। पर यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या करी जा रही है कि इस प्लेटफॉर्म को तेजस मार्क 2 और AMCA के ट्रेनर के तौर पर ही नहीं डेवलप किया जा रहा है, बल्कि इसे लिफ्ट फाइटर बनाया जा रहा है, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म को मिमिक करने में भी सक्षम होगा। यानी कि अगर फ्यूचर में दूसरे एयरक्राफ्ट लिए जाते हैं, ये उनके ट्रेनर के तौर पर भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा। यानी कि जितने भी एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, उनके साथ एडिशनल ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं लेने पड़ेंगे। साथ में ये कॉम्बैट कैपेबल तो होगा ही, साथ ही फ्यूचर में ये हमारे AJTs को यानी कि एडवांस जेट ट्रेनर्स को भी रिप्लेस करेगा, जो कि फिलहाल के लिए BAE हॉक मार्क 132 है, जो कि आने वाले 10 से 20 सालों में रिटायर होने की स्टेज में आ सकते हैं। तो ये जो HLFT-42 का प्रोग्राम है, ये कोई इमीडिएट प्रोग्राम नहीं है कि इस पर तुरंत काम किया जाएगा। प्रायोरिटी तेजस मार्क 2 और AMCA ही है, पर इस पर भी पैरेलल में काम चलेगा। और इस टाइप के ट्रेनर्स की जो रिक्वायरमेंट है, ये हाल ही में काफ़ी ज़्यादा निकलकर सामने आई है, जिसके अंतर्गत कोरियन FA-50 एक बड़ी सक्सेस बना है। साथ ही साथ बोइंग और साब द्वारा T-7 रेड हॉक बनाया जा रहा है और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा हर जेट को डेवलप किया जा रहा है। हमारे द्वारा भी तेजस ट्रेनर को एक लिफ्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा था, लेकिन हमें वहां पर ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। और ये चीज इसलिए भी थी क्योंकि जो तेजस ट्रेनर है, इसे लिफ्ट प्लेटफॉर्म को दिमाग में रखकर नहीं बनाया गया था, इसे तेजस के ट्रेनर के तौर पर ही बनाया गया था। तो HLFT-42 के साथ ये जो सेगमेंट है, इसी पर डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, साथ ही साथ अनमैच्ड फायर पावर के साथ आएगा, जो कि 11 एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगा, जैसा कि शोकेस किया गया था, और काफ़ी मनोरेबल भी होगा, जिसके लिए यहाँ पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो को काफ़ी अच्छा रखा जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंजन रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी, ये कम से कम 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन की होगी। यानी कि जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन हम इंडिया में बनाएंगे, उनको इनके साथ हो सकता है यूज ना किया जाए। इसके बजाय जो इंजन हम AMCA मार्क 2 के लिए बनाएंगे, जो कि 110 किलो न्यूटन क्लास का होगा, उसे यहाँ पर यूज किया जाएगा। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म के लिए हमें एडिशनली चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। जो एवियोनिक्स हम AMCA और तेजस मार्क 2 के लिए डेवलप कर रहे हैं, उसी के डेरिवेटिव इस पर लगाए जा सकेंगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बरकरार रखने के लिए। और क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि नया निकल कर सामने आया है और कई कंट्रीज यहाँ पर इंटरेस्ट भी शोकेस कर रही हैं, जिसमें बड़ी कंट्रीज तो हैं ही, जैसे कि US, ऑस्ट्रेलिया और टर्की जैसी कंट्रीज हो गई। साथ ही साथ जो छोटी कंट्रीज हैं, जिनका रक्षा बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो इनको एज अ मेन फाइटर भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अच्छा खासा है। तो इस तरीके से एचएएल द्वारा कन्विंस किया जा सकता है एयरफोर्स और गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए और ये चीफ फाइटर्स हमारे नंबर्स को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ में हमारी ट्रेनिंग को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेंगे, जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ पुराने एयरक्राफ्ट नहीं कर सकते, जिसमें नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ हो गई, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज हो गया, साथ में मैन अनमैन टीमिंग के साथ जो ट्रेनिंग होती है, ये पुराने एडवांस जेट ट्रेनर्स नहीं करा सकते। तो आपको यहाँ पर नए प्लेटफॉर्म चाहिए, इसलिए HLFT-42 सेंस बनाता है और इस प्रोग्राम के साथ डेफिनेटली एयरफोर्स को और गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।